doing happy more than doing fine. Because you know, happiness is the only thing we rarely find in our lives when we are, you know, about to settle or when we are struggling. So this is me, Mehak. So I'll be performing a story. I'll not tell the topic this time. So yeah, here goes. बचपन से ही मुझे शादियों का खेल बहुत पसंद था। अब मैं ठहरा एक ही लौंडा मेरी सब सहेलियों के बीच, तो जाहिर है मैं भी दुल्हन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भाई कुछ पेपर के टुकड़ों से बिंदी वगैरह बन जाती और कंगन और घूंघट तो माँ खुद चूज करके पहनाती। ना कोई रोक टोक और ना ही कोई जजमेंटल ताने, और मैं पागल अपने आप को निहारते नहीं थकता। बस इन सब से माँ बहुत खुश हो जाती और परफेक्टली उसकी नज़र में मैं वो बेटी बन जाता जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी। नहीं, माँ कभी जाहिर नहीं करती थी, ना ही कुछ बताती, लेकिन उसकी वो नम आंखें सब जाहिर कर जाती। बहरहाल वक्त गुजरा और इसी गुजरते वक्त के साथ मैं भी अपनी नॉर्मल सी जिंदगी को पूरा करने शहर आ गया। शहर आया तो भाई यहाँ की कहानी ही कुछ और थी। जिंदगी तो बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक ही मसरूफ थी। ट्विस्ट तो तब आया जब एक दिन अचानक से मेरी नजर उस पानी पूरी की गाड़ी पर लटके हुए सर्चिंग फॉर द रोल ऑफ अ ब्राइड के जा पड़ी। आगे की लाइन्स ना ही पूछिए मुझे, क्योंकि मेरे लिए वो सब धुंधला था। उसमें ऐसा तो नहीं लिखा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये जरूर लग रहा था कि मेरी उस छुपी हुई ख्वाहिश को मायने मिल ही जाएंगे। बस और क्या, कमबख्त मेरे दिल ने मुझे वहाँ पे पहुँचा ही दिया, और आज तक किसी की मजाल नहीं थी कि मुझे टक्कर दे सके। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर दिन गुजरे और रोज की भागदौड़ से मैं थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लेता और सबसे छुपते छुपाते चूड़ियाँ, पायल, कंगन ये सब खरीद लेता। मानो जिंदगी ने एक अलग ही सुर पकड़ा था। अब हाय हेलो ने भी शर्मीलापन चुन लिया था। आईने के दर्शन तो दिन में यूं हो जाते, और मजाल इन हाथों की कि बिना मेरे फेवरेट कंगन के बाहर जाते। बस उन लंबी लंबी स्लीव्स में मैंने अपना अनोखापन छुपा लिया था। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, शायद इस दुनिया को भी। सच बताऊं तो उन चूड़ियों के खनखन, पायल की छमछम और चुनरी की सरसराहट में मेरी आत्मा झूम उठी। उन चंद घंटों के नाटक में मेरा चेहरा खिल उठा। हकीकत तो तब लगी जब उन सब की तालियों ने मेरे मैं होने का ठप्पा लगा दिया हो। दिल का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मानो दिल को किसी ने पंख लगा दिए हों। बस मुई मैच्योरिटी बड़ी कमजोर, ठान लिया और सोच लिया कि अब उगते हुए सूरज को एक नई रोशनी देने का वक्त आ ही गया है और दुनिया को मुझसे मिलाने का मौका मिल गया है। तो बस दूसरे दिन जब दफ्तर की ओर चलने लगा तो मैंने अपना फेवरेट सलवार कमीज पहना। बहुत ब्यूटीफुल लगता था मैं उसमें। फिर माँ का फेवरेट कंगन का कलर था येलो, तो माँ के फेवरेट कंगन येलो पहने, चूड़ियाँ पहनी, काजल लगाया
और चल दिया दफ्तर। लेकिन जब दफ्तर को जा ही रहा था तो कुछ लोगों ने बहुत सा अजीब बिहेव किया, बर्ताव किया। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग हंस रहे थे, और कुछ की तो नज़र खुद ही मुड़ गई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, बस पूरी निष्ठा से और पूरी हिम्मत से मैं दफ्तर पहुंचा तो कुछ के हाथ से कलम गिरे और सबकी नज़र मुझ पे आ टहली। किसी ने कहा, ए कैसा मजाक है भाई। किसी ने कहा, शायद ये बीमार है। और सबके जजमेंटल ताने मुझ पर बरसाए। मैं चुप था, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हो जाता है ना हम जैसे लोगों को। ऐसा हो गया था सिचुएशन कि कुछ जो भी मेरे अपने थे उनकी नजरें तो खुद ही मुड़ गई। कोई बात नहीं करता था मेरे से। कुछ दिन गुजरे, बहुत संभाला मैंने अपने आप को, बहुत समझाया कि कोई नहीं, लेकिन मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था। तो मैंने उस दिल के टुकड़ों को एक अटैची में बंद करके सोच लिया कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। हाँ, मेरी भी माँ के अलावा कोई और नहीं था मेरे इस दुनिया में। तो मैंने डिसाइड किया, चलता हूँ मैं अपने माँ बाप के पास। मैं गया ट्रेन से। सच बताऊँ, दिल टूटा या सपने, काश मैं ये समझा पाता। उस दिन सुबह का वक्त था। माँ एक बक्से से कुछ लिफाफे उतार रही थी। अचानक से वो लिफाफे ऐसे बिखरे मानो किसी के उन लफ्जों के मायने बदल दिए हों किसी ने। उनको समेटते समेटते माँ मेरी तरफ देखी। बिल्कुल चुप्पी माँ और मेरे बीच। मैंने ही पहल की और कहा, कैसा लग रहा हूँ मैं माँ? माँ बोली, पागल, अच्छा मजाक कर लेता है तू, जा कपड़े बदल के आ। मैं बोला, नहीं, मैं आपका बेटा माँ, मैं ऐसा ही हूँ। बिल्कुल सुन्न हो गई माँ, हैरान हो गई और बस नीचे बैठी और उसके आँख से आंसू शुरू। मेरी तरफ देखी और बोली, आज तूने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? मैंने कुछ नहीं किया उसी वक्त। मैंने बस ये कहा कि नहीं माँ, आज तूने मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा। तो इसी दिल इतना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, चीखना चाहता था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस अपने कमरे में गया, लॉक किया डोर को, थोड़ी देर आईने की तरफ देखा और पता नहीं मेरे अंदर इतने दिन से वो कॉन्फिडेंस कहाँ छुपा हुआ था। मैंने डिसाइड किया, नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो मैं भी आईने के सामने खड़ा हुआ, फिर से चूड़ियाँ ठीक की, पायल पहने, चूड़ियाँ ओढ़ी, चूड़ियाँ पहनी, थोड़ा मेकअप किया और दरवाज़ा खोल के दुनिया को ये बताने चला कि हाँ, मैं माँ का बेटा हूँ, लेकिन लड़कियों जैसा। थैंक यू। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.